नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानी टीम में मच गया है बहुत बड़ा घमासान। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा घमासान मचा है। भैया, खबर मिली है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जमकर गाली गलौज, घुसम पैजार, गैरी कस्टन परेशान कि भाई हो क्या रहा है। शाहीन अफरीदी अपने ससुर शाहिद अफरीदी के रसूख का इस्तेमाल करके सारे प्लेयर्स को दबा रहा था। उसने बाबर आजम को गंदी गंदी गालियां दी और पता नहीं, हो सकता है कहीं एक आध हाथ लगा भी दिया हो। मतलब इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन गालियों की पुष्टि हो गई है और भयंकर लड़ाई झगड़ा और ये वो। और शाहिद अफरीदी जो है वो अपने दामाद शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनवाना चाहता है और बाबर आजम को निकलवाना चाहता है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया में घमासान मचा हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है और पूरी दुनिया इस लड़ाई के मजे ले रही है। तो चलिए, आप भी मजे लीजिए, मैं भी मजे लेता हूं। वीडियो देखते हैं। ये जो शाहीन के बारे में कल चीज़ें लीक आउट हुई, चले मैं मानता हूँ कि शाहीन जो है वो मतलब कॉपरेट नहीं कर रहा था या मिसबिहेव कर रहा था। तो भाई मेरे क्या प्रॉब्लम क्या थी उसको वापस भेजने में? भेजते ना आप उसको वापस वहाँ से, बताते आप लोगों को। ये पहले हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में। न्यूजीलैंड में अब्दुल कादिर ने बदतमीजी की, जहीर अब्बास वाज कैप्टन, ही सेंट हिम बैक फ्रॉम न्यूजीलैंड। इट हैज हैपेंड बिफोर इन पाकिस्तान क्रिकेट कि मतलब ओपनली बताया उन्होंने कि ये बदतमीजी करता था इसलिए इसको वापस भेजा है। अब 2000 आई थिंक 98 के साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टूर पे क्या उसको बोलते हैं अपने शोएब अख्तर और वो क्या नाम था उसका फजल अकबर ने मतलब बदतमीजियाँ कर रहे थे, लेट नाइट्स कर रहे थे, खासकर शोएब अख्तर। राशिद लतीफ़ ने कहा था कि मैं इनको वापस भेज रहा हूँ। उसने ओपनली कहा कि जी ये लोग जो है डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, इनको वापस भेजा जा रहा है। तो अब वहाँ पर भी यही हुआ था कि वहाँ पर क्योंकि उस पर माजिद खान CEO थे बोर्ड के, और उनकी मतलब उनको नाराज़गी इस बात पर थी कि राशिद लतीफ़ ने वसीम अकरम को टीम में आने दिया आफ्टर दी फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो उन्होंने मतलब खुन्नस में आके राशिद लतीफ़ को कहा कि नहीं जी ये दोनों नहीं आएंगे वापस, ये वहीं खेलेंगे। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रामे चलते हैं यार। तो भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी मिसबिहेव कर रहा था वापस भेज देते उसको, ऐसा क्या मसला था? अब बैठ के चीजें लीक आउट करना। अच्छा, वो बेचारा कस्टन भी सोच रहा होगा, गैरी कस्टन भी सोच रहा होगा भाई मैं किस माहौल में आ गया हूँ। मतलब मैं प्लेयरों से बात करता हूँ ड्रेसिंग रूम में, वो चीज़ बाहर आ जाती है। मैं आके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ, उसकी चीज़ें बाहर आ रही है। मतलब ही मस्ट ऑल्सो बी वंडरिंग कि वेयर द हेल हैव आई लैंडेड माई सेल्फ इनटू। मतलब यार इस क्रिकेट बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है, और वही लोग बैठे हैं सालों से यार। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम पर्सनली, दीज ऑफिशियल मतलब मिलते हैं तो अच्छी तरह मिलते हैं, सलाम दुआ सब कुछ है। लेकिन यार अगर प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है और अगर आपसे नहीं संभाली जा रही है, क्रिकेट सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है या टीम नहीं संभाली जा रही है, तो वो तो बुरा है ही। लेकिन जो साथ में ये लोग फिर पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपने रोल्स प्ले करते हैं पॉलिटिसाइज करने में चीज़ों को, ये जो शाहीन और बाबर का आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इनको मतलब आपस में वो कैंप्स बन चुके हैं कि शाहीन के अपने लोग हैं, बाबर के अपने लोग हैं। यार बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है, सिंपल सी बात है यार। एक बात मैं अग्री करता हूँ, शायद अफरीदी जो पाकिस्तान मीडिया से बात की अभी वहाँ मतलब एजबेस्टन में, उसने अच्छी बात की। उसने कहा कि यार आप कितने चांसेस देंगे आप एक बंदे को एज अ कैप्टन? देयर इज नो टू वे अबाउट इट कि बाबर को जितना लंबा रन दिया गया एज अ कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स, नो अदर कैप्टन पाकिस्तान हिस्ट्री परहैप्स हैज गॉट सो मच टाइम विद अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक इंजमाम और मे बी मिसबाह को आप ले लें। बाबर को अच्छे खासे चांसेस मिले हैं, 3 वर्ल्ड कप वो देख चुका है, वो 2 एशिया कप देख चुका है, सब कुछ कर। ही हैजंट बीन एबल टू डिलीवर, नहीं डिलीवर कर पाया तो खत्म हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर टीम में हालात खराब थे वर्ल्ड कप में, जो कि अब बातें हो रही है कि लड़ाई झगड़े और ये और वो, तो भाई एक कप्तान की कमजोरी है। That means he still didn't develop his leadership skills after 4 years. I don't blame him मतलब solely for what happened in the World Cup. लेकिन as a captain आपका काम था ना फिर यार to put your foot down and मतलब get those players into line जो कि indiscipline कर रहे थे। के बयानात से वो सिर्फ शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करे, और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान में समझता हूं ये शाहिद अफरीदी की जानिब से। देखें, हर बंदा ना वसीम अकरम नहीं हो सकता, नहीं वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं हो सकता। बात करने दें, मुझे बात कर सर, प्लीज प्लीज। हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, हर बंदा वसीम अकरम नहीं हो सकता, और हर बंदा वकार यूनुस और शोएब अख्तर नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़े से खूबसूरत हैं, छक्के लगाते थे, इस वजह से पॉपुलर हो गए। जब भी बोलते हैं, जब भी लिखते हैं, कोई ना कोई छप्पड़ फाड़ते हैं, तो शायद साहब खुदा का खौफ करें शाहीन अफरीदी को बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ना दें। मैं कहता हूं अच्छा लगता हूं, लुकमान साहब कहते हुए अच्छे लगते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया। आप जब कहेंगे तो मैं आपको पार्टी समझूंगा, फरीक समझूंगा। आप फरीक बनके शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना कीजिए। अगर बाबर आजम को बाहर निकालना है तो शाहीन भी बाहर निकलेगा। साइड पे कर देते हैं, शाहिद अफरीदी को हम साइड पे कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर ये बयान को वैसे हम देखते हैं अफरीदी को साइड पे करके, क्या बाबर आजम की कप्तानी पे गौर नहीं करना चाहिए? बाबर आजम की कप्तानी पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं गौर करना चाहिए, लेकिन हमारी अफरीदी ने कह दिया तो फिर भाई क्या देखिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन अफरीदी जो कह रहे हैं ना सर, उसका मतन लाजमी है। मेरे और लुकमान अली की कोई अजाइम नहीं है। हमने अच्छा, इतनी देर की बातचीत में मुझे एक और बात समझ में आ गई कि यहां पर मीडिया में भी पॉलिटिक्स है। अभी आपने 2 लोगों की बातें सुनी, यहां भी 2 लोगों की, मतलब एक पहले बंदे की बात सुनी, यहां पे 2 लोग बात कर रहे हैं। यहां भी मीडिया बटा हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आया? जो इसके पहले वाले भाई साहब थे वो शाहिद अफरीदी का पक्ष ले रहे थे। ये बात सही है, आप इस एंकर की बात समझिए।
ये बात सही है कि बाबर आजम डिलीवर नहीं कर पाए हैं, ये बात सही है कि बाबर आजम उस कैपेबिलिटी के साथ नहीं खेल पाए हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटी है। बाबर आजम एक भी कप नहीं दिला पाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस प्रेशर में खराब रही है, कैप्टनसी जो फैसले लिए उन्होंने खराब रहे हैं फैसले, ये बात अलग है। लेकिन शाहिद अफरीदी अगर कह रहे हैं तो शाहिद अफरीदी के ये कहने का मतलब बात सीधा सा है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाओ। वो बैक कर रहे हैं शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए, अपने दामाद को कैप्टन बनाने के लिए। और इसी दबाव की वजह से एक बार कैप्टन शाहीन अफरीदी बने भी थे, फिर दोबारा हटा के बाबर आजम को बना दिया गया। ये बात उनको बहुत बुरी लगी, आप ये बात समझिए। और इसके पहले भी जो खबरें आ रही थी कि ग्रुप बन गए हैं, पठानों का एक ग्रुप है, पंजाबी खिलाड़ियों का अलग ग्रुप है, अब ये ग्रुपिज्म बिल्कुल सामने आ गया। शाहिद अफरीदी पठान, शाहीन अफरीदी पठान सपोर्ट कर रहे हैं, खेमेबाजी हो चुकी है। शाहिद अफरीदी का बयान देने का सीधा मतलब है कि बाबर आजम को हटाओ ताकि जगह खाली हो और शाहीन अफरीदी को बनाओ। शाहीन अफरीदी को उन्हीं के कहने पर कप्तान बनाया गया था। तो ये बात, मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा कि भाई आप इसको न्यूट्रल रह के सोचिए। ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन शाहिद अफरीदी का बोलना नहीं बनता, क्योंकि शाहिद अफरीदी बोलेंगे तो सीधा सा बात है, अगर उनके दिल में कोई चोर कपट ना भी हो, वो शाहीन अफरीदी को सपोर्ट ना भी कर रहे हो, तब भी अगर वो बयान देते हैं, बाबर आजम के खिलाफ बयान देते हैं, तो सीधा मतलब जाएगा कि भाई आप शाहीन अफरीदी अपने दामाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने दामाद को कप्तान बनवाना चाहते हैं। और आपने अपने दामाद को कहा कि परफॉर्मेंस ठीक मत कर, बाबर आजम की कप्तानी जाएगी। अब सोचो, हमने बाबर आजम को निकाल के पीसीबी में नौकरी नहीं लेनी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा होता, नहीं वो सर ये सियासी स्टेटमेंट है। अच्छा, बाद में वो कहते हैं कि अच्छा होता कि बाबर शाहीन को सपोर्ट करते। ये सियासत शाहिद अफरीदी साहब आप ना कीजिए। इस टीम को खराब करने में सबसे बड़ा किरदार शाहिद अफरीदी का है। जब 2022 में उनको उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया गया था तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान भेजना था, तो वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी, फिर शादाब खान को कप्तान बनाया गया था, वहां से इस टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंचा था। और 2022 वाली टीम को देख लीजिए, 2024 वाली टीम को देख लीजिए, ये सब किया जरा शाहिद खान अफरीदी का है, नजम सेठी का नहीं है। और आज वही शाहिद खान अफरीदी हमें समझा रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, शाहिद अफरीदी को होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आपने तो सारे का सारा मलबा शाहिद अफरीदी पर डाल दिया। ना अफरीदी चीफ सिलेक्टर है, ना शाहिद अफरीदी मैनेजमेंट में है, ना शाहिद अफरीदी बोर्ड के किसी सेटअप का हिस्सा नहीं है वो। यार जितना ताल्लुक बाकी क्रिकेटर्स का होता है उतना ही शाहिद अफरीदी का भी है। आप कह रहे हैं सारे, आपने तो बचा लिया ना सबको। शाहीन अफरीदी का नाम क्यों सामने आ रहा है, इसकी एक और वजह है, वो ख्वाहिश साहब को भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, उमर को भी नहीं पता, लेकिन मैं समझ और गई हूँ जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनको भी नहीं पता। हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब को पता है, ठीक है, हो सकता है चंद और लोगों को भी पता हो, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, मैंने आपसे कहा शाहीन की कारकर्दगी बताएं, आपके पास जवाब है, वजह बताएं सर। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी पर हाफिजा कोई उसमें शुबा ही नहीं है। अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको कहा, मैंने पहले भी इस टाइम पहले जिक्र किया, आप नहीं थे, आप ब्रेक से पहले वाला चंक उठाएं, मैंने मीरा को कहा कि हमारा पर्सनल किसी के साथ नहीं है, जो रिपोर्ट में तस्करा है हम लोग तो वो जिक्र कर रहे हैं ना सर, हम इस इधर यहाँ किसी को डिफेंड कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट है, थोड़ी है, ये सारी रिपोर्ट है जो आपने एग्जैक्टली इसमें सिर्फ अभी तो ये चंक है, टीम पूरी आ रही है, यही तो तूफान बदतमीजी है। अच्छा, सिर्फ शाहीन का रवैया यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ। बाबर आजम के बारे में गारंटेड है कि बाबर ने तमाम ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है या कोई सर्कस है? आपने एक करके जो है वो खिलाड़ियों का इस तरह से उनका आपने नाम सामने लोगों के सामने लेकर आना है। वो थोड़ी लाए हैं यार, हम लोगों ने निकाली है, इस चीज की एफर्ट की है। ख्वाजा साहब छड़ दो, मैंने भी पता है कि निकल दिया, तो नहीं पता, ठीक है ना, छोड़ो। आप बात सुने मेरी बात, ठीक है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों देगा ख्वाजा ना, तो मतलब है कि मैनी साहब तो मिल गई फिर। जराए से क्यों पता चल रही है चीजें, कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है, ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया सारे उनके हैंडल्स हैं, वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। ये जराए से क्यों पता चल रही है, अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है, ऑफिशियली अनाउंस करे ना। फिर आज चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करे कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? आप असिस्टेंट कोच या गैरी क्रिस्टन, अगर इन्होंने कहा है तो वही सामने आए ना, बताए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि सबको पता चले ना। अभी तो जराए से पता चल रही है चीजें, ऑफिशियली अनाउंस। तो वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया कि भाई जबरदस्त पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में आवाम से लेकर और ऊपर हुक्मरान तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक, अपना काम करने के बजाय सब पॉलिटिक्स करते हैं।
जो उनका असल काम है ना, जो उनकी असल जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि भाई फलानी ऑर्गेनाइजेशन है, फलाने पर इस चीज की जिम्मेदारी है, ये काम आपको करना है, वो काम छोड़कर वो पॉलिटिक्स करते हैं। पीसीबी में यही हो रहा है। आप पिछले 2 साल में देखिए पीसीबी के कितने चेयरमैन बदले गए, कितने लोग बदल दिए गए। टीम के भीतर भी वही हो रहा है। टीम के भीतर भयंकर ग्रुपबाजी, पठान हैं तो पश्तून हैं तो पंजाबी हैं तो ये हैं तो वो हैं तो ऐसा है तो वैसा है। भयंकर ग्रुपबाजी चल रही है, पूरे देश में ग्रुपबाजी चल रही है। पाकिस्तान नाम का जो देश है, पूरे देश में ग्रुपबाजी चल रही है। मीडिया की ग्रुपबाजी आपको साफ नजर आ गई। कुछ जो है मीडिया वाले वो शाहीन अफरीदी के साथ हैं, कुछ जो है मीडिया वाले वो बाबर आजम के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है नैरेटिव बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और यकीन मानिए चैंपियंस ट्रॉफी का मामला और गड़बड़ नजर आ रहा है मुझे। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि भारत से जो खबरें आ रही हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि भारत से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत ने कह दिया है कि भैया हम तो न जा रहे बीसीसीआई। हालांकि ये सोर्सेज हैं, अभी ऑफिशियल बयान नहीं है, बीसीसीआई का ऑफिशियल बयान नहीं है या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब सोर्सेज कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये तो जब फाइनल होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भारत ने कहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, आप एक काम करो कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू की तलाश करो। आईसीसी को कहा है कि आप या तो दुबई में मैच करा दो हमारे, या फिर श्रीलंका में मैच करा दो हमारे। तो यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी का गुड़गोबर होना तय है। और बाकी पाकिस्तान टीम के भीतर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि हम बड़ा ऑपरेशन करेंगे। अरे क्या करेंगे ऑपरेशन, किसको लेकर आएंगे टीम में? सबसे बड़ी बात है जो यूनिटी की बात हो रही थी, आपने यूनिटी देखी हमारे खिलाड़ियों की? पांड्या में और रोहित शर्मा में क्या जबरदस्त, मैं कहूंगा कि लड़ाई और ये सब कुछ था, नहीं पट रही थी। पांड्या के खिलाफ कितनी हूटिंग हुई, भयंकर चीज हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वर्ल्ड कप खेलने उतरी टीम इंडिया और रोहित शर्मा और पांड्या खेल रहे थे साथ में, क्या आपको जरा भी एहसास हुआ कि ये दोनों बंदों के बीच में ठीक नहीं चल रहा था सब कुछ? ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। जब जीते वर्ल्ड कप तो दोनों गले मिले ना, रोहित शर्मा ने उनको चूम भी लिया पांड्या को। यूनिटी इसको कहते हैं। जब देश की बात होती है ना तो हम अपने पर्सनल ग्रज भूल जाते हैं। और ये सिर्फ टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारे देश के भीतर है, हमारे डीएनए में है कि जब देश की बात होगी तो हम आपसी मतभेद भूल जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। और वहां पर बात देश की थी। पाकिस्तानियों में यह चीज नहीं है और हर लेवल पर नहीं है, चाहे वो टीम हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो फौज हो, हर लेवल पर नहीं है कि जब देश की बात आती है तो सब अपना भूलकर एक हो जाते हैं। आप अभी भी कौम नहीं बने हो। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के लोग ही कहते हैं, नहीं बने हो ना, आप लोग झुंड हो, झुंड। और झुंड से देश नहीं चलते, झुंड से देश बर्बाद होते हैं। और पाकिस्तान 76 ईयर्स में बर्बाद हुआ है, उसका असर दिख रहा है। खैर यहां पे बात क्रिकेट की हो रही थी, तो गैरी कर्स्टन भी तो उन्होंने यही कहा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि भाई मैंने ऐसी टीम देखी नहीं, यूनिटी ही नहीं है टीम में। जो बातें हो रही है वो लीक हो रही है। कौन लीक कर रहा होगा भाई? जो 15 जो प्लेयर चुने गए होंगे वो होंगे, और जो स्टाफ होगा, कोच होगा, और जो बाकी स्टाफ होंगे, इन्हीं में से कोई है ना जो चीजें लीक कर रहा है। आपने कभी सुना हो कि भारतीय ड्रेसिंग रूम से कोई चीज लीक हो गई हो, कोच ने कुछ कहा हो? बहुत पहले कभी हुआ था, वो सौरव गांगुली और चैपल वाले इशू में होता, ग्रेग चैपल था, नहीं कौन था, हाँ ग्रेग चैपल नहीं था, उसमें कुछ हुआ था तो वो चीज लीक हुई थी एक बार। बहुत रेयर है। लेकिन यहां तो मुझे लग रहा है कि टीम पर कब्जे की लड़ाई हो रही है। शाहिद अफरीदी अपने दामाद से कह के कब्जा करवाना चाहता है और शाहिद अफरीदी खुद बनना चाहता है पीसीबी का चीफ। अभी देखते रहिए, बहुत कुछ होना है। आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।